डियर जिंदगी ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि एक ऐसे लोगों की स्टोरी है जो कि बाहर से तो स्माइल करते हैं पर अंदर से धीरे धीरे टूट रहे होते हैं। हम सब नहीं, कभी ना कभी ऐसे लोग देखे ही होंगे और शायद हम खुद भी वैसा ही है, जिनका कैरियर तो चल रहा है, इंस्टाग्राम पर फोटोज भी आ रही हैं, दोस्त भी हैं और बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन रातों को नींद नहीं आती। और इसी जगह से शुरू होती है डियर जिंदगी। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये मूवी इतनी डीपली हिट क्यों करती है, क्योंकि इस मूवी का कैरेक्टर कायरा ये सिर्फ आलिया भट्ट का एक कैरेक्टर नहीं है, वो हम सब का एक वर्जन है। तो मूवी की लीड कैरेक्टर है कायरा। वो सक्सेसफुल है, टैलेंटेड है, यंग है, इंडिपेंडेंट है, मुंबई में काम करती है और अपने ड्रीम्स चेस कर रही है। बाहर से देखो तो वो एक परफेक्ट लाइफ जी रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो कायरा के लाइफ के फ्रेम्स हमेशा थोड़े क्लटर्ड लगते हैं। वो हर जगह रेस्टलेस है, रिलेशनशिप्स में टिकती नहीं है, किसी को पास नहीं आने देती है, कमिटमेंट से अनकंफर्टेबल हो जाती है और जब भी कोई उसके बहुत क्लोज आने की कोशिश करता है वो उसको दूर कर देती है या खुद ही उससे दूर होने लगती है, क्योंकि उसको एक डर है कि अगर उसने किसी पर ट्रस्ट किया तो वो उसको छोड़कर चले जाएंगे। और हमें लगता है कि वो इसका एटीट्यूड है और बार बार उसकी ऐसी हरकतें तो शुरू में थोड़ी इरिटेटिंग भी लगती है, पर कभी कभी ऐसे एटीट्यूड के पीछे कुछ पेन भी होता है। कायरा को डर है, अटैचमेंट का डर, छोड़ दिए जाने का डर, इसलिए वो लोगों को खुद ही पहले दूर कर देती है। जैसे कि सोचो किसी और के जाने से पहले तुम खुद ही उनसे दूर चले जाओ तो थोड़ा कम दर्द होता है ना। यही उसका पैटर्न है। और सच बोलो, हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? जब कोई जेन्युइनली हमारी केयर करता है तो हम मजाक बना देते हैं, जब कोई क्लोज आता है हम अनअवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट करना मुश्किल लगता है। इमेजिन करो तुम 5 साल के हो और तुम्हारे पेरेंट्स तुमको तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट के पास छोड़कर चले जाए, क्योंकि वो बहुत बिजी है अपनी लाइफ में। तो वो अब आपके लिए सिर्फ एक समर वेकेशन नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर वो एक डीप रूटेड बॉन्ड बन जाता है। मूवी में कायरा की लाइफ और ज़्यादा तब हिलती है जब उसके रिलेशनशिप्स टूटते हैं, उसका लैंडलॉर्ड उसे घर खाली करने के लिए कहता है और उसका कैरियर भी अनसर्टेन हो जाता है। और फिर आती है इंसोम्निया। ये मूवी का सबसे रियल पार्ट है, क्योंकि जब दिमाग में अनरिजॉल्व्ड इतने सारे इमोशंस भर जाते हैं तो माइंड बॉडी को सोने नहीं देती है। अब वो मुंबई से गोवा शिफ्ट हो जाती है और गोवा में वो मिलती है डॉक्टर जहांगीर से, जो कि एक थेरेपिस्ट हैं। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में किसी भी थेरेपिस्ट को इतना वार्म और ह्यूमनली शायद ही कभी दिखाया गया होगा। ना वो कोई टिपिकल डॉक्टर है, ना ही ओवर सीरियस और ना ही जजमेंटल। वो बस सुनता है और कई बार हीलिंग इसी से शुरू होती है, जब कोई बिना जज किए तुम्हें सुन ले। डॉक्टर जुग का सबसे बड़ा लेसन सिंपल था कि जब हम बॉडी के किसी भी प्रॉब्लम को नॉर्मल मानते हैं तो दिमाग के प्रॉब्लम को ड्रामा क्यों समझते हैं। इस एक लाइन ने पूरा स्टिग्मा एक्सपोज कर दिया, क्योंकि इंडिया में थेरेपी का नाम लो तो लोग कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, स्ट्रांग बनो। ऐसा सबके साथ होता है, पर नहीं, सबके साथ होता है मतलब इग्नोर करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर जुग सेशंस के दौरान बीच पर वॉक करता है, साइकिल चलाता है, कैजुअल बातें करता है, क्योंकि हीलिंग हमेशा क्लिनिक के सोफे पर नहीं होती, बल्कि हीलिंग तो एक सेफ कन्वर्सेशन होती है। कभी एक ऑनेस्ट सवाल, कभी एक इंसान जो तुम्हें तुमसे ही मिलवा दे। जुग एक सीन में बोलता है कि जब तुम चेयर खरीदने जाते हो, एक परफेक्ट चेयर चूज करने के लिए हम कितने चेयर्स ट्राई करते हैं, तो लाइफ पार्टनर चूज करते वक्त एक ही चांस का प्रेशर क्यों होता है। कितनी सिंपल लाइन थी ये, लेकिन डायरेक्टली दिल पर लगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में रिलेशनशिप भी एक एग्जाम बना दिया गया है। एक गलती इसका मतलब फेलियर, एक ब्रेकअप मतलब कि कैरेक्टर इशू, और एक डिले मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। इसलिए हम देखते हैं कि लोग गलत लोगों के साथ भी अटके रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया क्या सोचेगी। इसीलिए कायरा का जो ब्रेक डाउन वाला सीन है डॉक्टर जुग के सामने, वो रोना, वो चीखना चिल्लाना, वो सिर्फ उसकी ब्रेकअप की वजह से नहीं था, बल्कि सालों से उसके अंदर छुपा वो दर्द था जो बाहर निकाल रही थी। और मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर यही आता है, पेरेंट्स। इंडियन कल्चर में पेरेंट्स को क्वेश्चन करना गुनाह माना जाता है, लेकिन डियर जिंदगी ना एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताती है कि पेरेंट्स प्यारे हो सकते हैं, पर ये नहीं कि वो हमेशा सही हो। वो इम्परफेक्ट भी हो सकते हैं, उनके मिस्टेक्स भी ट्रॉमा बन सकती है। कायरा के अंदर जो पेन था वो स्ट्रेंजर्स ने नहीं दिया था, बल्कि उसको अपने घर वालों ने ही दिया था। उसको चाइल्डहुड में जो नेगलेक्ट फील हुआ था वो उसके एडल्ट रिलेशनशिप्स में लीक हो रहा था। और ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है। हम सोचते हैं कि हम करंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जबकि असल में हम पुराने घावों को कैरी कर रहे होते हैं। मूवी के लेटर हाफ में एक फैमिली गैदरिंग के वक्त डिनर टेबल में जो कायरा का आउटबर्स्ट होता है और वो घर से निकल जाती है, वो उसका गुस्सा नहीं था, बल्कि वो उसके अंदर सालों का दबा हुआ दर्द था। वो फाइनली अपने पेरेंट्स को बताती है कि कैसे उसने इतने सालों तक अबेंडेंड फील किया। कभी कभी ना रोना वीकनेस नहीं होता, बल्कि वो बॉडी का इमरजेंसी एग्जिट होता है। इसीलिए ये सीन उसकी इंटरनल जर्नी का एक क्लाइमैक्स था। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम उन पुरानी चीज़ों को एक्नॉलेज करो और उनके साथ आगे बढ़ जाओ। वो सीन याद है जब कायरा को लगता है कि वो जुग को पसंद करने लग गई है। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन कॉल्ड
ट्रांसफेरेंस। इसमें पेशेंट अपने थेरेपिस्ट में वो केयर और लव ढूंढने लगता है जो उसे अपने चाइल्डहुड में नहीं मिला। तो वो कायरा को जुग के लिए प्यार नहीं था, बल्कि वो एक उसका सेफ्टी था। जब किसी को लाइफ में पहली बार समझा जाता है तो वो कंफ्यूज हो सकता है। हम केयर को लव समझ लेते हैं और जुग ये चीज़ समझता है और इसीलिए वो बाउंड्री रखता है। यही फिल्म का सबसे मैच्योर पार्ट था। जब मूवी के एक सीन में जुग और कायरा साइकिल चला रहे होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं और कायरा जब बीच में गिर जाती है पर जुग उसको मदद करने के सिवा आगे बढ़ जाता है। इस सीन में ही इज टीचिंग हर सेल्फ रिलायंस। वो कायरा को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाता, बल्कि उसे खुद पर ही डिपेंडेंट बनना सिखाता है। और रियल हीलिंग भी वही है, जब तुम थेरेपिस्ट के बिना भी स्टेबल रह सको और जब तुम किसी और के बिना भी खुद को संभाल सको। डियर जिंदगी 2016 में आई थी, पर आज के फास्ट फेस्ट और डिजिटल फर्स्ट दुनिया में इसकी रिलेवेंस और बढ़ गई है। वी आर ए जनरेशन ऑफ बर्नआउट प्रोफेशनल्स एंड एंशियस स्टूडेंट्स। तो मूवी के एंड में टिपिकल बॉलीवुड मूवी की तरह एंड में हीरो हीरोइन नहीं मिल जाते, उनकी शादी नहीं हो जाती, ना ही कोई फेरी टेल एंडिंग होती है, बल्कि कायरा अपने शॉर्ट फिल्म कंप्लीट कर लेती है बस। और इसी बस में ग्रेटनेस है, क्योंकि ये एक छोटी सी जीत है पर एक सिग्निफिकेंट जीत है। इट टेल्स अस दैट लाइफ इज अबाउट दिस स्मॉल जिंदगी मोमेंट्स ओनली। लाइफ की जो सबसे बड़ी जीत होती है वो हमेशा लाउड नहीं होती। कभी कभी विन ये होती है जब हम कहते हैं कि आज पैनिक अटैक नहीं आया, आज नींद पूरी हुई, आज खुद से नफरत कम हुई और आज काम कंप्लीट हो गया। ये छोटी छोटी जीत ही असली जीत होती है। तो डियर जिंदगी मूवी इसलिए स्पेशल नहीं है कि SRK इसमें एक कूल थेरेपिस्ट था। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसने एक जनरेशन को परमिशन दी कि तुम टूट सकते हो, तुम हेल्प ले सकते हो, तुम हील कर सकते हो, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, तुम खराब नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। तो डियर जिंदगी हमें एक और चीज़ सिखाती है कि जीनियस वो नहीं है जिसके पास सारे सवालों के जवाब है, बल्कि जीनियस तो वो होता है जिसके पास उन सारे सवालों को पूछने का पेशेंस हो। तो अगर तुम्हें भी लगा है कभी कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम अंदर से खाली महसूस करते हो, तो ये मूवी बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बनी है। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक अलग पर्सपेक्टिव दिया हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो में मैंने 50 लाइक और 20 कमेंट के टारगेट रखे हैं, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।